नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। फर्रुखाबाद में सोमवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष शकुंतला देवी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने महोबा जनपद की एक दलित छात्रा के साथ हुई कथित घटना को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। बताया गया कि पीड़िता नीट की तैयारी कर रही थी और कोचिंग से लौटते समय उसके साथ गंभीर आपराधिक घटना हुई, जिसके बाद उसे 16 दिन तक प्रयागराज में बंधक बनाए जाने और प्रताड़ना देने के आरोप लगाए गए हैं। घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आक्रोश व्यक्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश सचिव अर्चना राठौड़ ने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पार्टी पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस मामले में शामिल सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए तथा उन्हें उचित आर्थिक सहायता दी जाए। कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे दावों के बावजूद ऐसी घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं और कानून व्यवस्था पर प्रश्न खड़े करती है। पार्टी ने मामले की निष्पक्ष जांच और पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की है। इसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और ये सरकार कहीं हर जगह कानून व्यवस्था सही चल रही है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। खासकर महिलाओं के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है ये इन पर रुक नहीं रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज ज्ञापन के माध्यम से ऊपर तक सरकार को जगाने आई है कि उस पीड़ित बालिकाओं को न्याय मिले और जो दरिंदे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जो परिवार है उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए और जैसे भी आर्थिक स्थिति की जो मदद हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा वो करनी चाहिए। इसी मांग को लेकर हम लोग समाज इकट्ठे हुए हैं और उस परिवार को न्याय जब तक नहीं मिलता है ये कांग्रेस पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। मैं अर्चना राठौड़, पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग, कांग्रेस सचिव के रूप में हूँ और भोजपुर विधानसभा से। मैडम, आज आप लोग इकट्ठा होकर के आए हैं, क्या मामला है? क्या मामला तो बहुत है, लेकिन आज हम जिस उद्देश्य को लेकर के आए हैं कि नारी न्याय की बात करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि महिलाएं एकदम सुरक्षित हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कहाँ पे सुरक्षित है भाई? आज आप महोबा की लड़की की घटना सुन रहे हैं, उससे पहले उन्नाव की लड़की की देखी, उससे पहले मतलब अनेक तो कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? जो नीट की तैयारी कर रही हो, कल की डॉक्टर है वो, उसके साथ एक साथ सामूहिक बलात्कार होता है और सरकार यही नहीं जान पाती है कि वो नीट की छात्रा है कहाँ की सुरक्षा। और सामूहिक बलात्कार करने के बाद दबाव बना के उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, क्या इसलिए कि केवल वो दलित थी? शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चूँकि भी पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग में मांग करती हूँ कि सरकार को इसे तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए और साथ साथ उस बच्ची को न्याय मिले, यही हमारी मांग है। और फर्रुखाबाद की पूरी टीम कांग्रेस पार्टी पूरी पुरजोर ये मांग करती है कि जो दुष्कर्मी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और बच्ची के परिवार को पुलिस सहायता प्रदान की जाए, क्योंकि वो जब इतने बड़े दरिंदे हैं तो उनके परिवार के साथ भी अन्याय हो सकता है। तो इस कारण परिवार को सुरक्षा दी जाए और उनकी आर्थिक सहायता भी की जाए। इस समस्याओं से जूझ रही हूँ मैं, लगातार क्षेत्र में हूँ, में हूँ, भोजपुर विधानसभा में हूँ। मैं इसी तरीके से अनेक महिलाएं घेर लेती हैं कि मैडम रात को हमारे हस्बैंड पी के आते हैं और हमको बहुत मारते हैं, घर से निकाल देते हैं। पता नहीं कितनी महिलाओं की रोज़ सिफारिश मुझे करनी पड़ती। क्या यही नारी न्याय है? क्या यही न्याय है? तो मैं चूँकि महिला हैं, जिलाधिकारी महोदय भी और मैं भी और वो भी महिलाएं, तो मैं जिलाधिकारी महोदय से पर्सनली रिक्वेस्ट करती हूँ कि कच्ची शराब पर बंदिश लगाई जाए। दूसरा, इससे पहले हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दा उठाया था तो वो ये था कि किसानों के हित में, तब हम लोग मनरेगा की बात को लेकर के जब आगे बढ़े थे तो उस समय अभी भी उन लोगों को पैसा मुहैया नहीं, मतलब उनका भुगतान नहीं हुआ है। तो मैं उनकी भी पीड़ा आज आपके माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचाना चाहती हूं कि उनका शीघ्र से शीघ्र भुगतान किया जाए। इसी के साथ साथ एक और समस्या है हमारे क्षेत्र की कि जो गायें हैं, बहुत सारी गायें हैं जो कि फसल को बर्बाद कर देती हैं, जो कि विशेषकर कमालगंज क्षेत्र में कुंडा कह रहे हैं, कुंडपुरा वाला एरिया जो है, माझगांव है, आपका
बस नगला बसा है, उस क्षेत्र में बहुत लोग परेशान हैं। तो कम से कम इन सब गायों को कहीं ना कहीं गौशाला में आप डालें, गौशाला में भेजें, तो उन किसानों को न्याय मिले। एक तो फसल का सही दाम नहीं मिलता, ऊपर से फसल कटी होती है तो गायें बर्बाद कर देती हैं, तो वो अपनी पीड़ा लेके कहाँ जाएँ। क्योंकि आज मैडम ने बताया कि छुट्टी है, तो उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है। मैं नेक्स्ट टाइम उनसे मिलूंगी ज़रूर इन समस्त समस्याओं को लेकर। ज़्यादा धन्यवाद। उसको 16 दिन तक बंधक बना के उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसके बाद जबरदस्ती उसकी शादी कराई गई है। इस सरकार से तो हमें उम्मीद है, कहा जाता है कि जाके पैर न फटी बिबाई धोखा जाने की। सरकार में साफ है, इतना ही है कि केवल इस बच्ची को ही अपना बच्चा मान लो। अगर आपके नहीं है तो इस बच्ची को ही अपना बच्चा मान करके उसकी इतनी मदद कर दो। हम लोगों की साफ मांग है, हम राज्यपाल जी को अपना ज्ञापन भेज रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और उस बच्ची जो है उसके परिवार के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता हो सके वो करें। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब सभी की नज़र पुलिस जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।